नमस्कार, स्वागत है। लेखिका साहेब के बाद मुकेश के बारे में बताती है कि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश स्वेच्छा से लेखिका को अपने घर लेके जाता है। वहाँ लेखिका देखती है कि एक दुबली पतली युवती अपने पूरे परिवार के लिए भोजन बना रही थी। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी अर्थात मुकेश की भाभी थी। ठीक है, यहाँ से आगे देखते हैं। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, नॉट मच ओल्डर अधिक बड़ी नहीं थी इन ईयर्स वर्षों में, मतलब उसकी आयु तो ज़्यादा नहीं थी। शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट, उससे सम्मान मिलना शुरू हो चुका था एज द बहू के रूप में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की पुत्र वधू, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, जिसपे पहले से 3 लोगों की जिम्मेदारी थी। हर हस्बैंड, अपने पति की, मुकेश एंड देयर फादर, और उनके पिता की। When the older man enters, जब वयस्क व्यक्ति प्रवेश करता है, she gently withdraw behind the broken wall, तो वह टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। And brings her veil, और अपना घूंघट ले आती है। Closer to her face, अपने चेहरे के निकट। As custom demand, जैसे कि रीति रिवाज है। Daughter in law must veil their faces, पुत्र वधुओं को अपने चेहरे को ढकना चाहिए, घूंघट से ढकना चाहिए। बिफोर मेल एल्डर्स, वयस्क पुरुषों के सामने, जैसे कि रीति रिवाज है कि महिलाओं को वयस्क पुरुषों के सामने अपने चेहरे घूंघट से ढकने चाहिए। इन दिस केस, ऐसी स्थिति में द एल्डर इज एन एम्पावरिस्ट बेंगल मेकर, जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो बेहद गरीब चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई वर्षों के कठिन परिश्रम के बावजूद भी, फर्स्ट एज टेलर, पहले एक टेलर के रूप में, देन ए बैंगल मेकर, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में। ही हैज फेल्ड, वह असफल हो चुका था, टू रिनोवेट ए हाउस, घर की मरम्मत कराने में या नया मकान बनाने में। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल्स, अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेजने में। ऑल ही हैज मैनेज, जो कुछ वह प्रबंध कर पाया था टू डू करने का, इज टीच देम, उन्हें सिखा पाना। व्हाट ही नो, जो है जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला, मतलब जो कुछ वो कर पाया था, जो कुछ अपने पुत्रों को वह सिखा पाया था, वो थी चूड़ी बनाने की कला, जिसे वह जानता था। इट इज हिज कर्म, ये उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, उसका कर्म, भाग्य। सेज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी माँ कहती है। हु हैज वॉच्ड, जो देख चुकी है। हर ऑन हस्बैंड, अपने खुद के पति को। टू गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए, जो अपने खुद के पति को अंधे होते हुए देख चुकी है। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के, कांच की चूड़ियों के पॉलिश की धूल से, जो अपने पति को अंधे होते हुए देख चुकी है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवन बी ब्रोकन, क्या भगवान के द्वारा दी हुई वंश परंपरा लाइनेज कभी तोड़ी जा सकती है? बी ब्रोकन। सी इम्प्लाइज, वह कहती है, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, कहने का मतलब, उसके कहने का आशय होता है बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर, चूड़ी बनाने वालों के परिवार जाति में जन्म लेकर। दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, बट बैंगल्स, चूड़ियों के सिवाय, उन्होंने चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक अन्य आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में। स्ट्रीट मीन्स होता है गली। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल्स मालाएं, ऑफ बैंगल्स चूड़ियों की मालाएं। सनी गोल्ड, सुनहरी धूप जैसी। पैडी ग्रीन,
धान जैसी हरी, रॉयल ब्लू, बेहद चमकीली नीली, पिंक गुलाबी, पर्पल बैंगनी, एवरी कलर born आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। इंद्रधनुष के 7 रंग के सभी रंगों की चूड़ियां। लाइज इन माउंड इन अनकेप्ट यार्ड, अव्यवस्थित आंगनों में ढेर लगे रहते थे, उन चूड़ियों लगे रहते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स, 4 व्हील्ड हैंड कार्ड 4 पहियों की हथगाड़ी पे ढेर लगाकर या लाद कर। पोस्ट बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लैंस ऑफ द सेंटी टाउन, पोस्ट बाय यंग मैन नवयुवकों के द्वारा धकेला जाता है या उन पे चूड़ियां हथगाड़ी पे लाद के ले जाई जाती हैं। अलोंग द नैरो लेंस, कम चौड़ी गलियों में। ऑफ द सेंटी टाउन, उस झोपड़पट्टी वाले कस्बे के, उस झोपड़पट्टी वाले कस्बे के कम चौड़ी गलियों में या संकीर्ण गलियों में नवयुवकों के द्वारा वे चूड़ियां हाथ गाड़ी पे लाद कर ले जाई जाती हैं। एंड इन डार्क हटमेट्स, और उन अंधकारमय झोपड़ियों में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, टिमटिमाती ऑयल लैंपों की ज्वाला में कतार में बैठकर सिट बॉयज एंड गर्ल्स, सिट बैठ जाते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां, विद देयर फादर्स एंड मदर, अपने माता और पिताओं के साथ। बेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, और रंगीन गिलास के टुकड़ों को जोड़ते हैं। इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, वृत्ताकार चूड़ियों में। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड, उनकी आंखें अधिक एडजस्ट होती हैं, समायोजित होती हैं। टू द डार्क, अंधकार के प्रति। देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी की अपेक्षा उनकी जो आंखें हैं वो बाहर की रोशनी की अपेक्षा अंधकार से ज्यादा समायोजित होती हैं। दैट इज वाई, यही कारण है। दे ऑफन एंड अप, वे ऑफन प्राय एंड अप लूजिंग देयर आई साइड, वे अपनी आई साइड खो देते हैं, आंखों की रोशनी खो देते हैं। बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, वयस्क होने से पहले। यही कारण है वे वयस्क होने से पहले ही अपनी आई साइड खो देते हैं। सविता ए यंग गर्ल, सविता जो एक छोटी लड़की है। इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, एक भद्दी गुलाबी ड्रेस में। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, जो एक वयस्क महिला के पास बैठी है, बगल में बैठी है। और सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और वो कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, और उसके जो हाथ हैं मूव मैकेनिकली, यांत्रिक रूप से चलते हैं। लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, एक मशीन के चिमटों की तरह। उसके हाथ मशीन के चिमटों की तरह यांत्रिक रूप से चलते हैं। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है। इफ शी नोज, क्या वह जानती है। द सैंक्टिटी, पवित्रता ऑफ द बैंगल्स, चूड़ियों की। शी हेल्प्स मेक, जिन्हें वह बनाने में मदद कर रही है। लेखिका कह रही है उसके जो, क्योंकि उसके जो हाथ हैं वो मशीन के चिमटों की तरह यांत्रिक रूप से चल रहे हैं। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिन्हें वह बनाने में मदद कर रही है। इट सिंबलाइज, यह प्रतीक है। एन इंडियन वुमेन, सुहाग, भारतीय नारी की सुहाग का। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो शादी में पवित्रता का। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, इट विल डॉन ऑन हर, यह उसे समझ में आ जाएगा। सडनली, अचानक। वन डे, एक दिन, मतलब ये बात उसके समझ में एक दिन अचानक आ जाएगी। व्हेन हर हेड, जब उसका सिर। इज ड्रैप्ड विद रेड बेल, जब उसका चेहरा लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स, उसके हाथ। डाइड रेड,
लाल मेहंदी लगा दी जाएगी विद हिना, राइट राइट मतलब लाल रंग से रंग दी जाए, कहने का मतलब हिना मेहंदी लगा दी जाएगी, हिना लगा दी जाएगी। एंड रेड बैंगल्स और लाल चूड़ियाँ रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, उसकी कलाई में डाल दी जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, फिर वह एक दुल्हन बन जाएगी, ब्राइड मीन्स दुल्हन। लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी महिला की तरह। बिसाइड हर, जो उसके बगल में बैठी है। हु बिकेम वन मैनी ईयर एगो, जो कई वर्षों पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर हैंड्स, उसके ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई में अभी भी चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, किंतु उसकी आंखों में बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, वह कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, और एक ऐसी आवाज में कहती है जिसका जो आनंद है वो समाप्त हो चुका है। She has not enjoyed even one full meal in her entire life. She has never enjoyed, उसने कभी आनंद नहीं लिया है। even one full meal, एक पूर्ण जीवन का भोजन का भी। in her entire life टाइम, अपने पूरे जीवन भर, उसने अपने पूरे जीवन भर एक पूर्ण भोजन का आनंद भी नहीं लिया है। That's what she has reaped, यही है वो जो उसने काटा है, या जो उसने प्राप्त किया है, या जो उसको हासिल हुआ है, या जो उसको मिला है। हर हस्बैंड, उसका पति। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। विद ए फ्लोइंग बियर्ड, एक लहराती हुई दाढ़ी वाला। सेज कहता है, आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता। एक्सेप्ट बेंगल, चूड़ियों के सिवाय। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस, और जो कुछ मैंने किया है वो एक मकान बनाना। फॉर द फैमिली टू लिव इन, परिवार के रहने के लिए। मैं जो कुछ भी कर पाया हूँ वो है परिवार के रहने के लिए मकान बनाना। हियरिंग हिम, उसे सुन के। वन वंडर्स, कोई भी व्यक्ति आश्चर्य कर सकता है। इफ ही हैज अचीव्ड, क्या उसने प्राप्त कर लिया है। व्हाट मैनी हैव फेल्ड, जिसे प्राप्त करने में बहुत से असफल हो गए हैं। इन देयर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन भर। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुन के ऐसा लगता है कि उसने वो सब प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करने में बहुत से लोग असफल हो गए हैं। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, द क्राई, आवाज ऑफ नॉट हैविंग मनी, धन न रखने की। टू डू, करने के लिए। एनीथिंग, कुछ भी। एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग, बैंगल, चूड़ी बनाने के व्यवसाय के सिवाय। कुछ भी करने का, कुछ अन्य कार्य करने के लिए धन का न होने की आवाज। नॉट इवन इनफ टू ईट, खाने के लिए भी पर्याप्त न होने की आवाज। रिंग्स, गूंजती है। इन एवरी होम, प्रत्येक घर में गूंजती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर, द यंग मैन, युवा व्यक्ति। इको, प्रतिध्वनित करते हैं। द लेमेंट, दुख। ऑफ देयर एल्डर्स, अपने वयस्कों का। युवा लोग अपने वयस्कों का ही दुख प्रतिध्वनित करते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, लिटिल हैज मूव्ड, थोड़ा सा परिवर्तन, बहुत कम परिवर्तन हुआ है। विद टाइम, समय के साथ। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। इन फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत कम परिवर्तन हुआ है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, मस्तिष्क को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने भी। टॉयल मीन्स होता कठिन परिश्रम। हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, हैव किल्ड, मार दिया है। द ऑल इनिशिएटिव, पहल को। एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, और स्वप्न देखने की क्षमता को।
वर्षों तक के जीवन को शून्य कर देने, मस्तिष्क को शून्य कर देने वाले परिश्रम ने स्वप्न देखने की क्षमता और पहल करने की क्षमता को मार दिया है। Why not organize yourself into a cooperative? Why not organize, संगठित क्यों नहीं कर लेते yourself, अपने आप को, into a cooperative, एक कोऑपरेटिव के रूप में, एक सहकारी समिति के रूप में, अस के ग्रुप ऑफ यंग मैन, मतलब देखिए एक युवाओं के समूह से पूछती है who have fallen into the vicious circle of middlemen, जो मध्यस्थों के कुचक्र में पड़ गया है, who trapped their father, जिन्होंने उनके पिताओं को जाल में फंसाया था, and forefathers, और उनके दादाओं को। even if we get organized, भले ही हम ऑर्गेनाइज हो जाएं, we are the ones, हम ही वे व्यक्ति होंगे, who will be hauled up by the police, जो पुलिस के द्वारा घसीटे जाएंगे, बीटन पीटे जाएंगे, and dragged to jail, और जेल में डाल दिए जाएंगे, for doing something illegal, कोई गैर कानूनी काम करने के रूप में। they say, वे कहते हैं, there is no leader among them, उनमें कोई लीडर नहीं है, no one who could help them, no one, कोई भी नहीं है, who could help them, जो उनकी मदद कर सके, see things differently, और चीजों को अलग तरीके से देख सके। their fathers as tired as they are, their fathers, उनके पिता, are as tired, उतने ही थके हुए हैं, as they are, जितने के वे। they talked endlessly in a spiral, they talk, वे बात करते हैं, endlessly, लगातार, in a spiral, एक चक्र के रूप में, गोल गोल बात करते, कहने का अर्थ है that moves from poverty to apathy, जो गरीबी से उदासीनता तक पहुंचती है, और to greed, और फिर उदासीनता से लालच तक, and to injustice, फिर लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। listening to them, उनको सुनने के बाद, I see, मैं देखती हूँ, to distinct world, दो अलग अलग संसार, one of the family caught in a wave of poverty, burden, one of the family, एक ऐसा परिवार, caught in the wave, जाल में फंसा हुआ, और poverty, गरीबी के, burdened by stigma of caste in which they are born, और कास्ट के स्टिग्मा में, मतलब फंसे हुए, इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वे जन्म लिया है, मतलब उस कास्ट के कलंक में फंसे हुए जिसमें उन्होंने जन्म लिया है, स्टिग्मा, कलंक, ठीक है। द अदर ए विशेष सर्किल ऑफ द साहूकार, द अदर, अन्य, ए विशेष सर्कल, एक कुचक्र, ऑफ द साहूकार, साहूकारों का, और दूसरा है साहूकारों का कुचक्र, द मिडिल मैन, मध्यस्थों का, द पुलिसमैन, पुलिस वालों का, द कीपर्स ऑफ लॉ, और कानून के रखवालों का, द ब्यूरोक्राट्स, और नौकरशाहों का, एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनीतिज्ञों का। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, टुगेदर, साथ साथ, दे हैव इम्पोज द बैगेज, उन्होंने बोझा डाल दिया है, ऑन द चाइल्ड, बच्चे पर, एंड दे कैन नॉट पुट, ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वह उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वह जागरूक हो, उसे पता चले, ही एक्सेप्ट इट, वह इसे स्वीकार कर लेता है, एज नेचुरली एज हिज फादर्स, उतनी ही स्वाभाविक तरीके से जितना कि उसके पिता ने कर लिया था। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ अन्य करने का मतलब है वुड मीन टू डेयर, साहस करना, कुछ अन्य करने का
मतलब है कुछ अलग काम करने का मतलब है साहस करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट, और साहस करना हिस्सा नहीं है ऑफ हिज ग्रोविंग अप, उनकी परवरिश का। ग्रोविंग अप परवरिश। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश, जब मैं एक झलक देखती हूँ ऑफ इट इसकी इन मुकेश में। आई एम चीयर्ड, तो मैं खुश हो जाती हूँ। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो, वह जाएगा। टू ए गैरेज, एक गैरेज में। एंड लर्न, और सीख लेगा। वह एक गैरेज में जाएगा और सीख लेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, किंतु गैरेज उसके मकान से काफी दूर है। आई वॉक, मैं पैदल चल के जाऊंगा। ही इंजेस्ट, और आग्रह करता है। डू यू आल्सो ड्रीम, क्या तुम सपने देखते हो? और फ्लाइंग ए प्लेन, एक प्लेन उड़ाने के। ही सडनली साइलेंट, वह अचानक शांत हो जाता है। नो, नहीं। ही सेज, वह कहता है। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन को घूरते हुए। वह जमीन को घूरते हुए कहता है, नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर, अपनी छोटी सी हल्की सी बड़बड़ाहट में। देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, उसकी बड़बड़ाहट में एक लज्जा होती है जो अभी पश्चाताप में नहीं बदली होती। रिग्रेट, पश्चाताप। ही इज कंटेंट टू ड्रीम, ही इज कंटेंट, वह संतुष्ट है। टू ड्रीम, स्वप्न देखने। ऑफ कार्स, कारों की, वह कारों के स्वप्न देख कर ही संतुष्ट है। एंड ही सीज हर्डलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जिसे वह अपने कस्बे के की गलियों में दौड़ता हुआ देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, बहुत कम हवाई जहाज, ना के बराबर हवाई जहाज फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद।